हाँ जी, नमस्कार। सच साहब। क्या नाम है आपका? वासुदेव दास। कहाँ के रहने वाले हो आप? अमेठी, तहसील तिलोई, गांव क्या नाम है? ग्राम बलवंतगंज, तहसील तिलोई, जिला अमेठी। संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े हो? हम सन 2018 25 मई को शरण ग्रहण किया। जी। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप कोई भक्ति करते थे? हाँ जी, मैं बहुत भक्ति करता था। हम जिस देवी देवता को पीछे पड़ जाता था भक्ति करने के लिए, उसको प्रकट कर देता था। और कम से कम नहीं तो 14 देवता इस तरीके से मैं पूजना शुरू कर दिया। पूरा पीपल पर के जितने भी देवी देवता रहते थे सब हमारे सिर में आने लगे आत्मा में, और मैं तांत्रिक जैसा काम करने लगा। लोगों को कुछ राहत भी मिलती थी उनसे? जी हाँ, कोई आ जाता था, अगर उनको आशीर्वाद दे देता था तो वो लोग सही होकर चले जाते थे। लगभग कितने लोगों को ठीक किया होगा आपने? कम से कम 8 साल में जैसे मान लो 20-25 लोग ऐसे आए हैं जो कि ठीक होकर के गए हैं वो। अच्छा। जी। तो कौन कौन से देवी देवता हैं जिनकी आप भक्ति करते थे? ये जैसे ब्रह्मदेव, नटवीर, पहलवान, नारसिंह, दुर्गा, हनुमान और जिंद, इसी तरीके के भूत वगैरह सब 14-15 देवता थे। लेकिन भगत जी, आप इतने बड़े बड़े देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो उसके बाद आप संत रामपाल महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी, कुछ हमारे साथ ऐसी घटना घटी। कोई बाहरी आदमी ने हमारे ऊपर कोई जादू फेंक दिया, तो ये देवी देवता धरे के धरे रह गए, कोई हमारी सुरक्षा नहीं किया। तो इसी तरीके फिर हम लड़के से कहा कि मोबाइल में देखो कौन सा सदगुरु अच्छा सत्संग सुनाता है, हमको दिखाओ उसको। तो एक तरफ से जियो मोबाइल में हमारा लड़के ने देखा कि ये सत्संग देखो पापा, ये सत्संग देखो। तो उसमें हमने सेलेक्ट किया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है, वचन है, वो नंबर 1 है। उनकी बातों को कोई हटा नहीं सकता। हमने इसी तरीके फिर एड्रेस पता निकाला और एक गांव के बगल में ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसमें से एड्रेस उतारा और बरवाला पहुंच गए। फिर वहां जाके जब पहुंचा बरवाला बस अड्डे पे, तो पता चला सदगुरु तो जेल में हैं। फिर वहां से किसी तरीके फिर वापस आया, गोरखपुर धाम से फिर लखनऊ वापस आ गया। फिर धीरे धीरे करते करते फिर पता किया, तो पता चला कि बाराबंकी में नामदान केंद्र है। तो नज़दीकी नामदान केंद्र पूछ करके हम बाराबंकी गए और वहाँ से 18 मई 2025 को नाम लेकर वापस आए। तभी से मैं भक्ति सदगुरुदेव जी की कर रहा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से आपको कोई लाभ भी हुआ है? बहुत लाभ हुए भगत जी। ये सब देवी देवता एक किनारे चले गए। अब हमारा शरीर सुरक्षित है। मैं कहीं होटल पे एक चाय भी नहीं पी सकता था, कोई खाना में गड़बड़ी हो जाए चौका में तो खाना नहीं खा सकता था। बिल्कुल हमारा शरीर एकदम दुबला पतला हो गया था। आज मैं स्वस्थ हूँ परमात्मा की दया से, और हमारा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। इसी तरीके के ढेर सारे घर में बहुत सारे जो है कि लाभ हुए मालिक की दया से। और क्या क्या लाभ हुए हैं? सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या थी? आपके घर में क्या स्थिति थी? क्या सुधार हुआ है? भगत जी, हमारे घर पे कम से कम 3-4 भैंसें थी। मन में ये हर्ष उल्लास था कि आपकी 4 भैंसें बच्चा दिया है, और 3-3 लीटर 5-5 लीटर अगर दूध बेचेंगे तो अच्छा खासा 50,000 रुपये का एकत्रित कर लेंगे। लेकिन ऐसा ही देवी देवताओं ने बेड़ा गर्क किया। हमारा 2.5 लीटर का जो है डोलची नहीं भरता था। ये इस तरीके की स्थिति पैदा कर दिया है देवी देवताओं ने। तो हमको जो है परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ी, और मैं आज सुरक्षित हूँ। इन देवी देवताओं का चक्कर छूट गया होगा जी। तो जो भक्त समाज है या जगत के लोग जो भी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम प्रार्थना करना चाहते हैं जगत के समाज से कि इस समय धरती पर संत रामपाल जी महाराज सदगुरु पूर्ण गुरु के रूप में विराजमान हैं, स्वयं परमात्मा हैं, और उनसे नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण करवाएं। लेकिन इस जगत में, इस देश में बहुत से धर्म गुरु हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में ही क्यों आए? इसलिए कि वो जो अपने हिंदू धर्म में या किसी भी ग्रंथ में भी ये एक लिखावट है कि
जैसे कुरान शरीफ में है कि बाखबर की तलाश कर, जैसे गीता में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की तलाश कर। ये मोक्षदायक ही सद्गुरु होते हैं, बाकी अन्य गुरु नकली हैं, उनसे आपका कोई मोक्ष नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। इस कारण और ये संत रामपाल महाराज जो भक्ति बताते हैं, इस भक्ति का मेन उद्देश्य क्या है? सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, इसका मेन उद्देश्य है मोक्ष, इस जीव का कल्याण हो। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में कम से जिला वाइज 500 नामदान केंद्र जिला वाइज खुल चुके हैं। इनसे नाम लेने के लिए एक साधना टीवी पे चैनल पे सत्संग आता है गुरु जी का, और नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नाम कॉन्टेक्ट नंबर नोट करके आप फ़ोन कीजिए तो आपके नज़दीकी नामदान केंद्र का आपका पता बताएंगे और वहाँ जा कर के नाम ले लेना और अपना कल्याण करवाऊँगा। जी सत साहिब। सत साहिब सतगुरुदेव की जय।